गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी के बारे में। क्या क्या हजार्ड्स और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होते हैं कन्फाइंड स्पेस के ड्यूरिंग कन्फाइंड स्पेस वर्क, और एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपकी क्या ड्यूटी होती है इसमें। फर्स्ट है डेफिनेशन। अगर बात करें तो कन्फाइंड स्पेस इज अ स्पेस विद लिमिटेड ओपनिंग एंड इट्स नॉट अ रेगुलर वर्क प्लेस एंड एक्सेस एंड एग्रेस शुड बी सिंगल ओपनिंग। एक ही प्लेस से एंट्री और एग्जिट होता है एक सिंगल ओपनिंग से। नाउ एग्जांपल में अगर देखेंगे तो बॉयलर, टनल, डक्ट, चिमनी, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ कन्फाइंड स्पेस। मैन होल ऑल्सो। अगर हम देखें वर्क परमिट गिवन टू वर्क इन कन्फाइंड स्पेस फॉर 2 to 3 आवर्स एंड इट्स नॉट अ रेगुलर प्लेस। किसी भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जो वर्क परमिट, एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपका ये मेन टास्क होता है। कभी कोई भी वर्क परमिट इशू करना ये सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम होता है। तो अगर हम कभी भी वर्क परमिट इशू कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस में तो वो 2 से 3 घंटे का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं काम करने देना होता है कन्फाइंड स्पेस में। 3 घंटे मैक्सिमम, उसके बाद वर्कर को बाहर आना ही होता है फॉर सम ब्रेक, या हम रोटेशनल शिफ्ट में काम होता है अगर काम ज़्यादा है। अगर 3 घंटे में काम फिनिश हो सकता है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर 3 घंटे से ज़्यादा काम चलेगा कन्फाइंड स्पेस में या ज़्यादा काम है तो या तो रोटेशन शिफ्ट में काम होगा, उस जो एंट्रेंट गया है कन्फाइंड स्पेस में उसकी जगह कोई दूसरा वर्कर जाएगा, अ स्किल्ड वर्कर। कन्फाइंड स्पेस इज ऑलवेज डन बाय स्किल्ड वर्कर। कन्फाइंड स्पेस वर्क इज ऑलवेज डन बाय स्किल्ड वर्कर। पहले ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जाता है। एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको ट्रेन करना होता है। तो 2 से 3 घंटे का ही सिर्फ वर्क परमिट इशू करते हैं, उसके बाद या तो रोटेशन में काम होगा या एक सर्टेन ब्रेक के बाद वो इंडिविजुअल जो कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है वो वापस जाएगा आफ्टर अ सर्टेन ब्रेक। नाउ हजार्ड्स क्या क्या होते हैं कन्फाइंड स्पेस के। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन का कम होना। मस्ट रिमेंबर दैट कोई भी कन्फाइंड स्पेस में जाते हैं तो उसका ऑक्सीजन हम बराबर मॉनिटर करते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो एकदम से उसको बाहर बुलाना होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसको हाइपोक्सिया हो सकता है ऑक्सीजन की कमी से, और वो अनकॉन्शियस हो सकता है। नाउ मैकेनिकल हजार्ड, मशीन से जो भी हजार्ड होता है कन्फाइंड स्पेस में, रादर देन इट इज़ अगर कोई पावर टूल यूज़ करके काम कर रहा है ऐसा भी बोल सकते हैं। तीसरा कंबस्टेबल गैसेस। कंबस्टेबल गैसेस वो गैसेस जो आग पकड़ लेती है, जिनकी वजह से फायर एक्सीडेंट होता है। तो पहले कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले हम एक वेंटिलेशन के सपोज आपको एग्जांपल अगर देखिए, अगर किसी वाटर टैंक में काम चल रहा है तो उसमें सर्टेन गैसेस अगर अवेलेबल पॉसिबल है कि हों, तो हम पहले उसको एक प्रॉपर वेंटिलेशन के थ्रू हम उन गैसेस को बाहर निकालते हैं, तो उसके बाद उसमें काम शुरू होता है। क्योंकि अगर कोई कंबस्टेबल गैसेस उसमें रह जाएगी और अगर कोई जाके उधर वेल्डिंग कर रहा है, विद इन स्पार्क फायर एक्सीडेंट हो सकता है और उधर बहुत बहुत मेजर एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तीसरा इज टॉक्सिक मटेरियल एंड पॉइजनस गैसेस। पॉइजनस गैसेस में जनरली हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बोलते हैं। इट्स एन हैवी गैस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक हैवी गैस होती है जो बेस में सेटल हो जाती है। बाकी जो गैसेस होती है वो वेंटिलेशन के थ्रू निकल जाती है, लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए हमको पर्जिंग का यूज़ भी करना होता है। बाहर से नाइट्रोजन पंप करते हैं उस गैस को निकालने के लिए। एज ए नाइट्रोजन गैस इज एन इनर्ट गैस। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज बैड एल्यूमिनेशन। अगर लाइट अच्छा नहीं है और कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है तो बहुत मेजर एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, दैट्स ऑल्सो एन मेजर हैजार्ड। एंड इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, जो एंट्रेंट गया हुआ है कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए और जो अटेंडेंट जो बाहर खड़ा होता है उसको अटेंडेंट बोलते हैं, और जो एंट्रेंट उसको बोलते हैं जो अंदर काम करने के लिए गया, उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इफ़ देर इज इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन देम इट विल बी रिजल्ट इन मेजर एक्सीडेंट। नाउ प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे हम कन्फाइंड स्पेस में। गैस डिटेक्ट करते हैं विद गैस डिटेक्शन, और उसके बाद कम्युनिकेशन विद एंट्रेंट, जो अंदर काम करने गया उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। पर्जिंग, जैसे मैंने बताया, पर्जिंग में क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस को, जो कि एक इनर्ट गैस है, उसको पर्ज करते हैं, उसको डालते हैं उसमें कन्फाइंड स्पेस में, जिसकी वजह से जो बाकी गैस है वो सब निकल जाता है विद अ प्रॉपर वेंटिलेशन। आगे देखेंगे आप इसका मैकेनिज्म भी। अगर नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल आवर्स, 2 से 3 घंटे। लॉकआउट टैग आउट, कोई भी काम कर रहा है कन्फाइंड स्पेस में देर मस्ट बी लॉकआउट टैग आउट। उसके बाद एम्प्टी द स्पेस,
जगह को खाली करना, क्लीन द रेजिड्यू, कोई रेजिड्यू पहले से नहीं होना चाहिए, टेल बोर्ड ब्रीफिंग करना होता है, एयर मॉनिटरिंग करना होता है कि एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, एंड फॉलो द वर्क परमिट प्रोसीजर। एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको ये देखना होता है कि कन्फाइंड स्पेस में काम हो रहा है वो प्रॉपरली वर्क परमिट के हिसाब से ही होना चाहिए। नाउ गिव प्रॉपर ट्रेनिंग टू वर्कर वाइल वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस। जो भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने जा रहा है उसको प्रॉपरली ट्रेंड किया जाता है। नेक्स्ट इज सम कॉमन टर्म जो बार बार आ रही थी उसके बारे में। एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको ये मालूम होना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। तो पर्जिंग क्या होता है? इन दिस प्रोसेस पंपिंग नाइट्रोजन गैस इन कन्फाइंड स्पेस टू टेक द अदर गैस आउट। नाइट्रोजन गैस को पंप किया जाता है अंदर टू टेक अदर गैसेस आउट। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे जैसे इस फिगर में, तो फोर्स यहाँ से गैस अगर पंप करेंगे, हम यहाँ से गैस पंप करेंगे तो उसके बाद विद फोर्स वेंटिलेशन वो जैसे गैस पंप करते हैं तो इस एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता है जो बाकी जितनी भी गैसेस होती है। एज ए नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट गैस, तो किसी से रिएक्ट नहीं करती और बाकी गैसेस को बाहर निकाल देता। नाउ एंट्रेंट क्या होता है? एंट्रेंट इज द वर्कर हु फिजिकली एंटर कन्फाइंड स्पेस। अटेंडेंट क्या होता है? द वर्कर हु रिमेन आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस एंड मॉनिटर द एंट्रेंट, जो एंट्रेंट की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। और सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? इज क्वालिफाइड पर्सन who evaluate the hazard and prescribe equipment and precaution to be taken in confined space। as a safety officer आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन कौन से हजार्ड इस पर्टिकुलर काम के रिलेटेड हैं, उनके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, और व्हाट जॉब स्पेसिफिक पीपीई वर्कर को पहनना है कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ यू नीड एनी सेल्फ ब्रीदिंग अपरेटस, अगर उधर ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम है तो ऑक्सीजन दे के भेजना, या और भी कौन कौन से उसको पीपी चाहिए उसको एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको ही बताना होता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी वीडियोज़ जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।